हर दिन मेरी बेटी स्कूल से घर आकर कहती थी, मेरी टीचर के घर में एक बच्चा है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। मैंने चुपचाप इस बात की तहकीकात की और तब एक ऐसी क्रूर सच्चाई सामने आई जो मेरे पति के परिवार से जुड़ी हुई थी। हर दिन मेरी बेटी स्कूल से घर आकर कहती थी, मेरी टीचर के घर में एक बच्चा है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। मैंने चुपचाप इस बात की तहकीकात की और फिर एक ऐसी क्रूर सच्चाई सामने आई जो मेरे पति के परिवार से जुड़ी हुई थी। मेरी बेटी लिली अभी अभी 4 साल की हुई है। वो बहुत होशियार और प्यारी है। उसकी बड़ी गोल गोल आंखें हैं और ऊंची नाक बिल्कुल मेरी तरह है। उसके जन्म के बाद से ही मैं और मेरे पति उसे बहुत जल्दी डे केयर भेजने के लिए तैयार नहीं थे। एक तो इसलिए कि हमें उस पर तरस आता था और दूसरा इसलिए कि मेरी सास हमेशा उसकी देखभाल में मदद करती रही थीं। लेकिन जैसे जैसे मेरे काम का बोझ बढ़ने लगा और मेरी सास की उम्र भी बढ़ती गई, साथ ही उनकी सेहत भी पहले जैसी नहीं रही, तब मैंने और मेरे पति ने तय किया कि दिन के समय लिली के लिए बच्चों की देखभाल का कोई इंतज़ाम किया जाए और शाम को उसे घर ले आया जाए। मेरी एक करीबी दोस्त ने ऐना नाम की एक महिला के होम डे केयर की सिफारिश की। वो एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चों को ही रखती थी। घर में सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए थे, जगह साफ सुथरी रहती थी और खाना भी बहुत सावधानी से बनाती थी। मैं खुद जाकर सब देख आई और सब कुछ भरोसेमंद लगा, इसलिए मैंने लिली का नाम वहाँ लिखवा दिया। शुरू में मैं काफ़ी घबराई रहती थी। जैसे ही मुझे थोड़ा भी समय मिलता, मैं कैमरे की फीड खोलकर उसे देखती रहती। लेकिन धीरे धीरे ऐना को बच्चों के साथ इतना नर्म और धैर्यवान देखकर मेरा मन शांत होने लगा। लिली भी वहां जाना पसंद करती दिखती थी। कुछ दिनों में जब मुझे काम से देर हो जाती तो ऐना बिना किसी शिकायत के उसे रात का खाना भी खिला देती थी। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, जब तक कि एक दोपहर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन घर लौटते हुए मैंने हमेशा की तरह यूं ही अपनी बेटी से पूछा, आज तुम स्कूल में अच्छी बच्ची बनी थी? हाँ। किसी के साथ खेली थी? हाँ, वहाँ एक लड़की है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है मम्मी। मैं हंस पड़ी। मेरी तरह कैसे दिखती है? मेरी आंखों जैसी, मेरी नाक जैसी। टीचर ने कहा कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। मुझे लगा ये बस एक बच्चे की कल्पना होगी, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन लिली ने आगे कहा और उसकी आवाज़ असामान्य रूप से गंभीर थी। अब मुझे उसके साथ खेलने नहीं दिया जाता। टीचर मुझे नहीं खेलने देती। मैंने पूछा क्यों, लेकिन उसने सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता, उन्होंने बस कहा कि मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। कुछ दिनों बाद मैंने जानबूझकर काम से जल्दी छुट्टी ली ताकि लिली को लेने जा सकूं। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने आंगन में एक छोटी बच्ची को खेलते देखा। उसी पल मुझे लगा जैसे मेरा दिल धड़कना बंद हो गया हो। वो बच्ची बिल्कुल लिली जैसी दिखती थी। उसकी आंखें, उसकी नाक, यहाँ तक कि उसके मुस्कुराने का तरीका भी, जैसे मैं अपनी ही बेटी को देख रही हूँ। मैं वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। ऐना बाहर आई और जैसे ही उसने मुझे देखा, वो एक पल के लिए ठिठक गई, फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराई। आज आप जल्दी आ गईं, उसने कहा। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, आज काम से जल्दी छुट्टी मिल गई। क्या वो आपकी बेटी है? वो एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सिर हिला दिया। हाँ, वही है। मैंने उससे और भी 2-4 शिष्टाचारपूर्ण सवाल किए, लेकिन उसकी नज़रें बार बार मुझसे बच रही थीं। मेरे सीने में ठंडी बेचैनी फैलती चली गई।